हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसीएस क्या होता है। जो आपके अकाउंट से कट जाता है उसका मतलब क्या होता है, उसका केस कहां पर होता है, उससे कैसे बचे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसीएस के बारे में, उसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, आजकल लोन बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है। किसी का सिविल अच्छा हो या मोबाइल के थ्रू, तो लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इसका एक डेट फिक्स होता है। जैसे आप लोन लेते हैं तो उसमें एक ईएमआई बन जाती है, कहाँ इतने तारीख से आपका लोन का ईएमआई कटेगा। 2, 4, 5 जो भी आपकी डेट फिक्स होगा, उसमें एक डेट फिक्स हो जाता है। उस डेट को आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है, उसी को ही ईसीएस कहते हैं। तो दोस्तों, अगर ईसीएस है, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो बैंक को इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है। बैंक को इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा, किसी एडवोकेट के माध्यम से एक प्रायर नोटिस दे दीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोन न चुका, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा दे के खत्म कर दीजिए। मैंने अपने हर वीडियो में बताया कि अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा दे दीजिए। अगर नहीं है, मान लीजिए बाई चांस कोई परेशानी आ गई है, आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है या आपके जॉब छूट गया है, तो उस कंडीशन में आरबीआई के पास एक सेटलमेंट होता है ऑफर कि हाँ लोन को सेटलमेंट। तो उस समय आप बैंक को इन्फॉर्मेशन कर दीजिए कि हमारे पास ये समस्या है। किसी एडवोकेट के माध्यम से बैंक को एक प्रायर नोटिस डाल दीजिए। जब आप बैंक को एक प्रायर नोटिस डालेंगे तो रिकॉल नोटिस आपको भेजेंगे। रिकॉल नोटिस का भी रिप्लाई देना होता है। रिकॉल नोटिस का मतलब होता है कंपनी से आपसे कोई मतलब नहीं, आपको कंपनी बोलती पूरा पैसा चाहिए, कंपनी को पूरा पैसा चाहिए। तो दोस्तों, आप जब रिकॉल नोटिस का रिप्लाई दे देंगे तो उसके बाद वो डिमांड नोटिस भेजेंगे। डिमांड नोटिस में आपसे डिमांड किया जाएगा, आपको कि दिया जाएगा कि इतने दिन में आपको पैसा जमा करना है, चाहे जहां से ले। लेकिन आप डिमांड नोटिस का भी रिप्लाई करिए। जब आप डिमांड नोटिस का रिप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये लोग आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर देंगे। आर्बिट्रेशन की जब प्रक्रिया करेंगे उसका भी रिप्लाई देना होता है, जिसमें लिखा रहे 62 कंसलेशन 1996, वो समझ आइए आर्बिट्रेशन की नोटिस है। आर्बिट्रेशन की नोटिस जब आएगी तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की कॉपी लगा के देनी होती है। उसमें 8-10 पॉइंट लिखा जाता है। उसमें आपको मतलब 8-10 पॉइंट आप लिख के एक सुप्रीम कोर्ट की कॉपी को अटैच करके उसके साथ में दिया जाता है। आर्बिट्रेशन की नोटिस का भी रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। ईसीएस के बारे में हर महीने ऑटोमेटिक जो आपके खाते से कट जाता है, उसका केस क्या होता है, उसका केस मतलब उसका केस कौन सा होता है। ये होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट 20 सेक्शन 25 का केस होता है। इसमें एक एमआई का ये केस होता है। ईसीएस में एक एमआई का केस होता है। और चेक बाउंस, ये सेम चेक बाउंस की तरह, जैसे 138 एनआई एक्ट की तरह, तो चेक बाउंस का केस ये सेम डे बेल हो जाता है। इसमें कोई प्रावधान जेल का नहीं है। अगर आप चाहते हैं, इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि जेल हो जाएगा आपको, इससे डरिए नहीं, इससे घबराना नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत से परेशान हो जाते हैं कि हमारे ऊपर पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस हो गया है, चेक बाउंस का केस हो गया, तो इसमें सेम डे बेल हो जाता है। इसमें कोई प्रावधान नहीं है जेल के लिए। अगर आप चाहते हैं कि केस वहीं पर खत्म हो जाए, तो जैसे मान लीजिए आपकी ईएमआई 5,000 की है या 10,000 की है, 20,000, जितने की भी एमआई हो, एक एमआई का केस होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25। एक एमआई का केस होता है। इसमें चाहेंगे आप 8,000, 9,000 जो भी आपकी एमआई हो, उसको आप एक साथ डीडी बनवा के या कैश डाल के कोर्ट में जमा करके उसको केस को वहीं डिस्पोज कर सकते हैं आप। तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि हम फंस गए हैं, अब कैसे निकलेंगे। ईसीएस का हो गया या चेक बाउंस का केस हो गया, ये सब सेम डे बेल हो जाता है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। लेकिन आपको बैंक को इन्फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है। बैंक को आप इन्फॉर्मेशन करते रहिएगा, ताकि अगर कोई नोटिस आता है, या रिकॉल हो या डिमांड हो या आर्बिट्रेशन, सभी नोटिसों का रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है। इससे पता कैसे चलेगा कि आपके ऊपर हुआ क्या है। और नोटिसों का रिप्लाई, अगर चेक बाउंस का केस हुआ है तो सेम डे बिल ले लीजिए। उसमें एक, अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट सेक्शन 25 का केस हुआ, इसमें एक एमआई की केस होती है, उसमें आप चाहेंगे डीडी बनवा के उसको केस को डिस्पोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चाहे रिकॉल हो, चाहे डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, कोई भी नोटिस आता है आपको रिप्लाई देते रहना है। या समन का नोटिस आता है या कोर्ट का नोटिस आता है, तो उसको वेरीफाई करना या फिर डेट को फॉरवर्ड कराना, वेल कराना, सब कुछ होता है। तो दोस्तों,
आपको अगर कोई भी चेक बाउंस का केस हो या ईसीएस का हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।